नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ हो चुका है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु सरस्वती तट पर पहुंच रहे हैं। हर साल एकादशी से लेकर अमावस्या तक चलने वाले इस भक्तजन पूजा अर्चना और दान पुण्य करते हैं। इस बार 27 से 29 मार्च तक मेले का आयोजन होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का आना पहले ही शुरू हो गया है। एसडीएम कपिल शर्मा के मुताबिक प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। को भी दुरुस्त किया गया है। यहोवा का ये मेला श्रद्धा और भक्ति का संगम है, जहाँ हर साल आस्था की गंगा बहती है। चैत्र चौदस मेले का प्रारंभ आज हुआ है। मैं आप सब लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय उपायुक्त महोदया श्रीमती नेहा सिंह जी को इस शुभ अवसर पर आना था, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पाई है। हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण ने इस मेले की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषकर हमारे नगर पालिका का जो स्टाफ है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और हम आशा रखते हैं कि ये मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जैसा कि आपको प्रधान जी ने बताया, इसका बहुत ही सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है मेले का। पृथु महाराज की नगरी पेवा में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो है ये कहा था कि जो युद्ध में सगे संबंधी मारे गए हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान जो है वो करवाया जाए। तो पौराणिक काल से ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है ये मेला। महाराजा रणजीत सिंह जी भी अपनी माता के पिंडदान के लिए इस पावन तट पर आए थे। उन्होंने भी उनकी मोक्ष की प्रार्थना जो है यहाँ की थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पावन शहर है ये और कितनी आस्था जो है लोगों में जो है यहाँ बनी हुई है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जो लोग विभिन्न प्रदेशों से, आसपास से, सुदूर से, दूर से इस समारोह में आए, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी सुविधा जो है वो उसका हम ध्यान रखें और विशेषकर जो सफाई व्यवस्था है वो बनी रहे। हमारे जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहिबान जो है वो माननीय उपायुक्त महोदया के द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं। मुझे आशा है वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हैं, वो सब लोग इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे और मेले की सुचारू संपन्न करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गुरुग्राम की शीतला माता रोड पर जीएमडीए का पीला पंजा चला और मार्बल मार्केट में दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। 2 दिन पहले शहर नोडल अधिकारी आरएस भाट ने दुकानदारों को चेतावनी दी, लेकिन कार्रवाई के बिना अतिक्रमण नहीं होगा, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सख्त नारे की गई अवैध कब्जेदारियों पर बुलडोजर चला दिया। अखिल कटारिया चौक से शीतला माता मंदिर तक भीषण ट्रैफिक जाम और श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा कब्जा किया गया तो और भी सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की थी। शीतला माता रोड के ऊपर ये दूसरे दिन की कार्रवाई है। कल हमने लगभग जो है शीतला माता रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 70 दुकानों के तकरीबन जो है आगे एनक्रोचमेंट, शेड होए, मटेरियल पड़ा हो, वो सब हटवाया। आज भी हमारा मकसद यही है कि सेकंड डे भी यही ड्राइव रहे और हम चाहते हैं कि ये टोटल रोड को एक मॉडल रोड की तरह डेवलप किया जाए। इसके लिए फुटपाथ भी बने, सब बने, लेकिन शीतला माता रोड को ब्यूटीफाई करने के लिए एनक्रोचमेंट काटना सबसे जरूरी। और बड़ी बड़ी दुकानें, ये नहीं है मार्बल की दुकानें बड़ी बड़ी हैं, फिर भी आप ड्रेन तक उसको ड्रेन के ऊपर ही अपना पाथ बना दिया, ड्रेन के ऊपर ये सारा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आज कार्रवाई की है। ये पहला अभियान ऐसे है जो निगम और जीएमडीए मिलकर इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं।
और ये ऐसे ही चलेगा। हो सकता है 1-2 दिन और भी लगने पड़े तो हम लगा देंगे जी। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के बाद फिर दोबारा लगा देंगे। इस रोड को मैं आपसे, आपके माध्यम से वादा करता हूं कि जीएमडीए की तरफ से ये रोड की एनक्रोचमेंट अगले 1 महीने में 1 इंच भी नहीं दिखेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूं, शीतला माता मंदिर के आसपास अगर कोई मीट, अंडे, ये वाली दुकानें अवैध चली तो उनके ऊपर चलाऊंगा पूरा डंडा। 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे में मेन सड़कों के ऊपर, अतुल कटारिया चौक से शीतला माता जाना है, बस स्टैंड से शीतला माता जाना है, या 5 सेक्टर से शीतला माता आना है, किसी मेन रोड के ऊपर कोई मीट और मांस मछली की कोई दुकान नहीं चलेगी। अगर कोई है 2-4 दुकानों को लाइसेंस दे रखा है, वो 31 मार्च तक खत्म है। 31 मार्च के बाद अपना समाधान ढूंढे और वहां से उठे। कोई मीट शराब की कोई भी ऐसी दुकान नहीं चलेगी। शाहबाद में नकली नोट देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा 2 की टीम ने सैंकी संजीव कुमार उर्फ रिंकू और राहुल को धर दबोचा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये आरोपी डबल पैसे बनाने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। पहले असली नोट दिखाकर भरोसा दिलाते थे, फिर लाखों के नकली नोट देने के बहाने ठगी करते थे। टीम ने एक डिकॉय भेजकर अनाज मंडी शाहबाद के पास से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में नकली नोट बनाने का सामान, प्रिंटर और कार बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने जनता से ऐसे किसी भी लालच से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। इसमें हमने 3 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया था परसों। एक सैंकी है जो अमलोहा गांव का है, एक राहुल है जो गुलियानी गांव का है, और एक तीसरा रिंकू है जो महमूदपुर का है। ये तीनों यमुनानगर ज़िले के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से हमारे एरिए में भी ये नकली नोट बना के, मतलब उनका डबल, कईयों को ट्रिपल और 5 गुना तक देने का भरोसा देके लोगों को ठगी कर रहे थे। परसों भी जब हमने इनको गिरफ्तार किया तो एक आदमी को ठगने के लिए आए थे। उसको कई दिन पहले इन्होंने नोट बना के दिखाए थे, 100 रुपये के 20 नोट, 2000 रुपये उसको दिए। उसको कहा कि पहले ये नोट ले जाओ, पहले मार्केट में चलाओ, अगर आपके चल गए तो फिर हम आपके 1 लाख के 5 लाख दे देंगे। उसने वो 20 के 20 नोट मार्केट में चलाए और वो चल गए। उसे लगा कि ये नकली नोट हैं और वो चल गए, और वो 1 लाख के बदले उसने 5 गुना यानी 5 लाख रुपए इनको देने थे। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक नकली नोट बनाने का जो गिरोह है वो सक्रिय है और आज मुझे वो 1 के बदले 5 लाख देंगे। तो हमने रेडिंग पार्टी तैयार करी। सब इंस्पेक्टर प्रेम, पीएसआई प्रमोद, सुरेंद्र और ये इनकी टीम ने इन तीनों लड़कों को मौके से काबू किया है। इनके पास से जो नोट बनाने वाली वो स्लाइड्स वगैरह थी वो मिली है। एक इंक टाइप थी जो इंक डाल। शाहबाद के गांव चनारथल में बुधवार को करंट लगने से 31 साल के सुनील कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। सुनील अपने घर का इकलौता बेटा था और उसकी जिम्मेदारी पर ही पूरे परिवार का खर्चा चलता था। सुबह खेत में पानी लगाने गए सुनील को करंट लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब शाम को उसका चचेरा भाई खेत में पहुंचा तो सुनील अचेत पड़ा मिला। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। सुनील के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सबको फ्रीजर में ना रखने को लेकर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने इत्फाकिया मौत मानकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और सब पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। सुनील कुमार इनका नाम था, चनारथल से थे। ये सुबह 9 बजे करीब अपने खेत में पानी देने के लिए गए थे, जहाँ पे इनको करंट लगा। करीब 9 से 4 बजे के करीब लाइट चलती है उसके अंदर। तो 4 बजे हमारे जीजा जी के छोटे भाई, चाचा जी के लड़के खेत में घास लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि आगे सुनील कुमार खेत में, बरसीन के खेत में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उनको उठाया। उठाने के बाद वो इनको LNJP हॉस्पिटल में लेके आए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। और हॉस्पिटल वालों ने रात को इनको ऐसे ही खुले में रखा, ना कि फ्रीजर दिया, जिसके कारण हमारी डेड बॉडी में स्मेल हो चुकी है। हम सिर्फ प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि ये घर में अकेला बेटा था, बाप की डेथ पहले हो चुकी थी, कि प्रशासन या कोई भी सरकारी संस्था इसकी सहायता करे। जिस तरह की भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसके तहत इसको जो भी मुआवजा है गवर्नमेंट का या कोई एग्रीकल्चर के हिसाब से वो दिलाया जाए। 20 साल उम्र है।
घर के अकेले अकेले है जी, 4 साल का इसका बेटा है, बाप की इसके पहले डेथ हो चुकी थी जी। गुरुग्राम पुलिस ने थानों में बदसलूकी और लापरवाही की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है। अब हर थाने में QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिसे स्कैन करके आम जनता पुलिस की कार्यशैली पर सीधा फीडबैक दे सकेगी। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा का कहना है कि इससे पुलिस सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा और लोगों की शिकायतों पर ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। फीडबैक सिस्टम के तहत शिकायतकर्ता पुलिस के व्यवहार, सफाई, समस्या समाधान और स्टाफ की उपलब्धता पर रेटिंग दे सकेंगे। शुरुआत गुरुग्राम के सदर थाने से हुई है, जो जल्द ही सभी थानों में इसे लागू किया जाएगा। यह पहल सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारों को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम आज हमने एक सर्विस को लॉन्च किया है, जिसमें हमने गुड़गांव के सभी पुलिस स्टेशंस में एक फीडबैक देने के लिए QR कोड की सर्विस लगाई है। आप किसी भी गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक QR कोड गेट पे दिखेगा। जिस भी सर्विस के लिए आप गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में आए हैं, उसमें आपको जैसी सर्विस मिली है या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आप QR कोड स्कैन करके और फीडबैक दे सकते हैं। और वो फीडबैक को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। DCP ऑफिस और CP ऑफिस दोनों में हमारा ऑलरेडी फीडबैक सेल है और इसका डैशबोर्ड बन रखा है। उसमें सारे पुलिस स्टेशंस की भी रेटिंग के हिसाब से रिपोर्ट आएगी और हर फीडबैक जो दिया हुआ है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। पहले हमारे हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्सेस लगे होते थे, जिसमें कि किसी को भी कोई फीडबैक देना हो या कुछ कहना हो तो वो कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालते थे। लेकिन अब वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया और हमने देखा था कि उसमें कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो करे। और गुरुग्राम वैसे भी एक हाईटेक सिटी है, तो हमें भी टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये QR कोड का सिस्टम यहाँ पे लागू किया है और मुझे लगता है धीरे धीरे हम इसको, जैसे कि अभी तो शुरुआत में इसको जनता जैसे यूज़ करेगी, उस हिसाब से हम अपना एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे IOS की परफॉर्मेंस भी और बाकी परफॉर्मेंस भी हम इसके हिसाब से देखेंगे कि QR कोड के हिसाब से ये है। अभी तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें हर SHO की रिव्यू में इसकी रेटिंग और फीडबैक सिस्टम को देखेंगे कि QR कोड के बेसिस पे क्या फीडबैक आया है। अभी प्रसिद्ध जगह पे, क्योंकि एक्चुअली कोई सर्विस लेने के लिए आ रहा है, जैसे मान लो पासपोर्ट के लिए आ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, लाइसेंस के लिए आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो हमने ये शुरुआत की है पुलिस स्टेशन के लिए। फिर जैसे जैसे मान लो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और जनता से हमें फीडबैक इसका अच्छा मिलता है और थोड़ी डिमांड रहती है, तो इसको बाकी भी जगह हम एक्सटेंड करेंगे। चरखी दादरी अनाज मंडी में फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि अब तक 13,000 क्विंटल सरसों की खरीद पूरी हो चुकी है। जल्द ही खरीद एजेंसियां मंडी में पहुंचेंगी और उठान का कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मंडी में सिक्योरिटी गार्ड और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे खरीद प्रक्रिया और बेहतर होगी। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील की कि सरसों की नमी ज़्यादा होने के कारण वे फसल को अच्छे से सुखाकर ही मंडी में लाए, ताकि खरीद में कोई तरह की दिक्कत ना आए। अनाज मंडी में जो किसान है अपनी फसल को निकालकर सीधा खेतों से मंडी में आ रहे हैं। दोनों गेटों पर गेट पास की व्यवस्था ठीक चल रही है और खरीद एजेंसी ने अभी खरीद नहीं की है। शायद आज जो है खरीद हो सकती है और हमने सेक्रेटरी साहब से पहले भी एक निवेदन किया था कि मंडी में साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था उचित हो, तो इन्होंने उस बारे में कार्रवाई की है। और हमने इनको सिक्योरिटी गार्ड के बारे में भी निवेदन किया था, तो इन्होंने बोर्ड को 11 सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड की है। उम्मीद है जल्द ही ये व्यवस्था भी हो जाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और वह बिजली की दृष्टि से बिजली विभाग को भी पत्र व्यवहार किया गया है, ताकि व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की दिक्कत न आए। हम व्यापारी सरकार के साथ मिलकर व्यवस्था को अच्छे प्रकार से चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। पहले अब जो है 5950 रुपये है और पहले 550 रुपये पहले था, अब 59। और सरसों लेके आए हैं, 70 कुंटल सरसों है और वेट पास कटने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैंटीन खुलने जा रही है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। नायक सुनील और नायक सैनी का धन्यवाद करते हैं। किसानों को काफी सुविधा मिलेगी।
आज अनाज मंडी चरखी दादरी में मैंने कुछ आड़तियों के साथ मंडी का दौरा किया है सरसों खरीद के को लेकर, और देखा है कि अब अराइवल हमारी अनाज मंडी में काफी शुरू हो गई और आज तक लगभग 13-13,500 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। और नमी की मात्रा थोड़ी सरसों में अभी ज्यादा लग रही है और परचेज एजेंसी आज दोपहर बाद तक मंडी में पहुंच जाएगी और संभावना है कि आज परचेज हम शुरू करवा देंगे। गार्ड के लिए हम हर साल सीजन के दौरान है ना बैकएंड ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड हमें मिलते हैं, और इस सीजन के दौरान भी हमने हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी। गुरुग्राम में अब स्कूल और कॉलेज के बाहर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एडीसी हृदय मीणा ने नशा मुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय बैठक में साफ कर दिया कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त रहेगा। इसके लिए पुलिस प्रहरी तैनात किए जाएंगे और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज के पास तंबाकू उत्पादन बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन का मकसद युवाओं को नशे से बचाकर एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाना है। हमने एक मीटिंग ली थी टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, उसमें रिव्यू किया गया था, जिसमें आपने भी देखा होगा कि जो यूथ स्टेज होती है वो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी ड्रग को कंजम्पशन करने की। तो जो कॉलेजेस हैं उनके बाहर काफी बार ऐसे लोकल थर्डीज या वेंडर्स मिल जाते हैं जो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, इस कॉलेजेस हैं, उनका 100 मीटर के पेरीमीटर में कोई भी इस तरीके की टबैको प्रोडक्ट बेचने वाले या ड्रग्स बेचने वाले कोई भी ना हो। उसके लिए पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई थी, साथ में जो मेडिकल डिपार्टमेंट और समाज कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी डायरेक्शन दी गई। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से पाया गया उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई। सर, कोई टीमें गठित की गई है इसको लेकर, और कब से ये एक्शन जो है वो शुरू हो जाए? डेफिनेटली पुलिस विभाग में पुलिस प्रहरी करके क्लस्टर वाइज अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्लस्टर लेवल पे, विलेज लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कमेटी अलग अलग 5 मेंबर की बनाई गई है, जिनमें जनप्रतिनिधि को भी रखा गया, अधिकारी को भी रखा गया है, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत लेवल पे उनको भी रखा गया है, ताकि हमें। पटियाला में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ने की खबर सामने आई है। उन्हें पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसिंह थेरी और रविंद्र सिंह देहकला ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर है, उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही। किसान नेताओं का आरोप है कि डल्लेवाल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे संदेह और बढ़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से इलाज को लेकर पूरी जानकारी देने और मिलने की इजाज़त देने की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं चाहता कि किसान नेता से कोई मिले? क्या उनकी तबीयत वाकई ज़्यादा खराब है या कुछ और बड़ा छुपाया जा रहा है? देखो, हुणे कुछ मिनट पहला दलियाल साहब ने मिले है, उन्होंने दी हालत अत नाजुक है, बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई ट्रीटमेंट मिलिया हुआ ते पानी भी उन्होंने छड्डिया हो उसे दिन का। ते गल की है, झूठ बोल रहा प्रशासन के सारे किसान छड्ड दिते गए। डल्लेवाल साहब की मंग यही है भी मेरे सारे किसानों को रिहा कर दो, मैं पानी पी लूं। प्रशासन झूठ बोलता क्योंकि असीं पहला 12 बजे तो बाद। मैं मान सिंह राजपुरा वित्त सकੱਤਰ पंजाब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। मान सिंह जी मिल के आए जी जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਆਪ 2 ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰ ਸਿੰਘ। पटियाला के पसियाना थाना क्षेत्र में भाखड़ा नहर में एक पिकअप गाड़ी गिरने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद एसएचओ अजय कुमार और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। गोताखोरों और क्रेन की मदद से गाड़ी को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, गाड़ी में इंजन ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गाड़ी बिना इंजन के नहर में कैसे पहुंची? क्या ये चोरी का मामला है? क्या किसी अपराध को छिपाने के लिए गाड़ी को नहर में फेंका गया? पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्दी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਬਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोमनाथ हत्या मामले में फरार चल रहे 8वें आरोपी विशाल उर्फ सन्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह पिहोवा में फिरौती और हत्या के एक अन्य केस में भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक 20 अप्रैल की रात अमित अपने ताऊ के घर जा रहा था, तभी सन्नी और उसके साथियों ने लोहे की रॉड, तलवार, चाकू और गड़ासे से उस पर हमला कर दिया। जब अमित के पिता बचाने आए तो उन पर भी हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब तक इस केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 26 मार्च को CIA 2 की टीम ने कीर्तिनगर से विशाल उर्फ सन्नी को धर दबोचा और अदालत में पेश किया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। कुमार इनका नाम था, नारतल से थे। ये सुबह 9 बजे के करीब अपने खेत में पानी देने के लिए गए थे, जहाँ पे इनको करंट लगा। करीब 9 से 4 बजे के करीब लाइट चलती है उसके अंदर, तो 4 बजे पटियाला में सड़क सुरक्षा की पोल खोलने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नए बस स्टैंड पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन प्रशासन पूरी तरह नाकाम दिखाई दिया। आम जनता ने सड़क सुरक्षा फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करके थक गई हैं, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि अगर समय पर मेडिकल हेल्प मिल जाती तो शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। पंजाब सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत होशियारपुर पुलिस ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। गांव नैनोवाल वेद में कुख्यात महिला नशा तस्कर गुरमीत कौर के घर सरकार का बुलडोजर चलाया गया। गुरमीत कौर पर पहले से ही NDFC एक्ट के 8 मामले दर्ज हैं और 8 मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो नशे के धंधे में लिप्त थी। आज SSP संदीप कुमार मालिक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और JCB मशीन से मकान को गिरा दिया। SSP संदीप कुमार मालिक ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी नशा तस्करों का इसी तरह एक्शन लिया जाए। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 12-13 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਚਦੀ ਨਸ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। अम्बाला के मुलाना थाना पुलिस ने एक नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को थाने के काम करवाने के नाम पर ठगता था। आरोपी कभी एक्साइज इंस्पेक्टर तो कभी पुलिस अफसर बनकर लोगों को डराता और उनसे मोटे पैसे भी वसूलता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने एक मामले में एक पार्टी से नाम हटवाने के लिए हजारों रुपये ऐंठ लिए। जैसे ही मुलाना सिंह को इसकी भनक लगी, पुलिस ने जाल बिछाकर इस नकली इंस्पेक्टर को धर दबोचा। अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि उसके पास से नकली ID कार्ड और अन्य सबूत बरामद किए जा सके। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले टाटा मोटर्स में बतौर मैनेजर काम करता था, लेकिन अब पुलिस उससे इसकी ठगी की पूरी स्क्रिप्ट उगलवाएगी। देखिए, ऐसा है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि प्रेमचंद राजकुमार का लड़का है, जो नोनी का रहने वाला है, ये नकली इंस्पेक्टर या नकली एक्साइज इंस्पेक्टर बनके लोगों से दबाव डालकर पैसे ऐंठता है। हमारे पास कल एक कंप्लेंट आई थी कि इसने किसी आदमी से किसी केस में नाम निकलवाने के नाम से पैसे ऐंठे हैं, दबाव बना के पैसे लिए हैं। उसने जैसे हमारे को कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज करके हमने फील्ड लगा के इसको अरेस्ट कर लिया। कितने पैसे से इसने उससे 40,000 रुपए लिए हैं और 50,000 रुपए मांगे थे, 10,000 रुपए और मांग रहा था।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।